ये है आसमान से आने वाली मौत जो हवा में उड़ती चिड़िया की गर्दन उड़ा देती है। दरअसल ये है पेरेग्रिन फाल्कन, दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला बर्ड जो शिकार करने के लिए स्टूप टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिसमें पहले ये आसमान की ऊंचाइयों में जाता है और फिर वहाँ से शिकार की तरफ डाइव लगाता है और डाइविंग के दौरान इसकी स्पीड होती है 390 किलोमीटर पर आवर और इसी स्पीड से ये शिकार पर हमला करके उसे अपना लंच बना लेता है। और रॉकेट की तरह हमला करने की ये टेक्निक इतनी खतरनाक है कि आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जब इसका हमला होता है तो शिकार को बस इतना पता चलता है कि उस पे हमला हो रहा है, लेकिन किस दिशा से ये कभी पता नहीं चल पाता। देखो, अगर आपका सामना गलती से भी शार्क से हो जाता है तो वहाँ से हड़बड़ी में भागने की गलती कभी मत करना, नहीं तो आप शार्क का भोजन बन सकते हो। शार्क अपना शिकार बहुत सोच समझकर चुनती है, इसीलिए आपको ऐसी कोई हरकत नहीं करनी जिससे उसे आप पर शक हो। आपको बस बिना डरे शार्क की आंखों में आंखें डालकर देखते रहना है और जब वो करीब आए तो प्यार से उसके सिर पर हाथ को इस तरह से फेरना है, फिर वो आप पर हमला नहीं करेगी। ये मूर्ति पिछले 800 सालों से मार खा रही है, थप्पड़ खा रही है, जूते भी पड़ रहे हैं और लोग इसे गंदी गंदी गालियां भी बकते हैं। पर ऐसा क्यों? तो चाइना में 800 साल पहले किंग और उसकी बीवी ने अपने साथियों के साथ मिलकर देश के सबसे वफादार जनरल को धोखे से मरवा दिया था, जिसे लोग अपना हीरो मानते थे। इसीलिए तब से चाइना का बच्चा बच्चा इन लोगों से नफरत करता है और अपनी भड़ास निकालने के लिए इनकी मूर्तियों को चाटे, लाते, घूसे, चप्पल सब मारता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो इस पे मूत भी देते हैं क्योंकि गद्दार थे ये साले। इस स्काई डाइवर की तरह अगर आप भी बादलों में कूद गए तो कैसा फील होगा और क्या बादलों में मजा आता है? तो पहले तो जान लो कि स्काई डाइविंग के दौरान इंटेंशनली बादलों में कूदना इलीगल है, क्योंकि वहाँ विजिबिलिटी डाउन हो जाती है, जिससे हो सकता है कि आप किसी दूसरे स्काई डाइवर या प्लेन से टकराकर रास्ते में ही निपट जाओ। लेकिन फिर भी मान लो कि किसी तरह आप बादलों में पहुँच गए और वो रेगुलर बादल हुए तो आपको सिर्फ ठंडा ठंडा महसूस होगा, जैसा कि घने कोहरे में लगता है। लेकिन अगर रेन क्लाउड्स हुए तो पानी की छोटी छोटी बूंदें शरीर पर सुई की तरह चुभेगी, रफ्तार होगी 200, ओ यस, सारी आवाजें निकल जाएगी, मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा और टर्बुलेंस के कारण और भी दिक्कतें हो सकती है। ऐसा क्या है इस मछली में जो मछुआरे इसे पकड़ते ही वापस समुद्र में फेंक देते हैं? तो इसका नाम है मोला मोला, जो जब पैदा होता है तो इतना पिद्दी सा होता है कि मटर का एक दाना भी इससे बड़ा होगा, मगर जवानी तक आते आते ये पिद्दी एक कार जितना बड़ा हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी इसके मांस में कोई टेस्ट नहीं आता और दिखता भी बाकी मछलियों से बहुत अजीब है, इसीलिए कोई इंसान इसे खाना पसंद नहीं करता। दैट्स वाई कोई फिशरमैन इसे पकड़ता ही नहीं। जब अपनी पृथ्वी पर पानी था ही नहीं तो पहली बार बारिश कैसे हुई? दरअसल आज से 450 करोड़ साल पहले जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तब वो बहुत ज्यादा हॉट थी और उस समय एस्टेरॉइड और कॉमेट्स लगातार अर्थ पर बमबारी कर रहे थे, जिनमें से कुछ में पानी था जो धरती पर आ गया और इधर धरती पर बड़े बड़े ज्वालामुखी फटने के कारण मिनरल्स में ट्रैप पानी भी भाप बन रहा था। अब क्योंकि जवानी के चलते पृथ्वी वैसे ही गर्म थी, इसीलिए पानी इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जमा होने लगा। फिर सालों बाद जब पृथ्वी ठंडी हुई तो वाटर वेपर कंडेंस होकर बादल में बदल गए और बरस गए और इस तरह धरती पर पहली बरसात हुई जो लाखों सालों तक होती रही। चाहे कुछ भी हो जाए इसे कभी मत उठाना, वरना ये आपको दुनिया से उठा देगा, क्योंकि ये है टेक्सटाइल कॉर्न स्नेल जो अपने अंदर एक सीक्रेट तोप छुपा कर रखता है और इस तोप से ये गोले नहीं चलाता बल्कि नुकीला भाला चलाता है, वो भी गोली की रफ्तार से। इसीलिए जब शिकार में इसका भाला घुसता है तो विद इन सेकेंड्स शिकार पैरालाइज हो जाता है, क्योंकि भाले में से हाईली वेनमस टॉक्सिन निकलता है जो इतना पावरफुल है कि 309 जवानों की भरी जवानी में जान निकाल दे और आज तक इसका कोई एंटी वेनम भी नहीं बना। इसीलिए तो मैंने कहा इसे छूना मत। ये एक ऐसी मछली है जिसे पकड़कर लोग इसकी खाल उधेड़ देते हैं और फिर उस खाल को धोकर अपनी स्किन पर लगाते हैं। पर क्यों? दरअसल टिलेपिया नामक इस मछली की खाल में बहुत सारा कोलेजन होता है, जिस कारण इसकी खाल हमारी जली हुई स्किन की नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को कई गुना तक बढ़ा देती है, जिससे हमारी 3rd डिग्री तक जली हुई स्किन भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है और इन्फेक्शन भी नहीं होता। इसीलिए तो मैक्सिकन डॉक्टर्स आजकल इसका इस्तेमाल बैंडेज की तरह कर रहे हैं, बस पता नहीं अपने इंडिया में कब होगा।